देखो, महंगे ईयरफोन लेना तो काफ़ी आसान है। उसके अंदर तुम्हें बेझिझक बे क्वेश्चन सब कुछ बढ़िया मिलता ही है। बट असली क्वेश्चन तो वहाँ आता है जब हम बजट के अंदर हो और अंडर 1000 रुपीज़ की कैटेगरी के अंदर कोई बढ़िया ईयरफोन चाहिए जिसके अंदर बढ़िया बेस भी मिल जाए, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाए और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर साउंड क्वालिटी भी बढ़िया मिल जाए। अब किसी को गेमिंग करनी है, किसी को बेस पसंद है और किसी को बस ऐसे ही कानों के अंदर लगाकर एकदम प्रीमियम ईयरफोन वाली फीलिंग लेनी है और बजट वही तो कम है। और मार्केट के अंदर तो 99% ईयरफोन के नाम के ऊपर कचरा ही भरा पड़ा है, तो काफी हाई चांसेस है कि तुम अपना पैसा किसी ऐसे ही अरे गहरे ईयरफोन के ऊपर वेस्ट कर दोगे। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं अलग अलग यूजर के हिसाब से ईयरफोन के बेस्ट पिक्स लेके आया हूँ और इस वीडियो के अंदर इन ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग से लेकर बैटरी टेस्ट सब कुछ डिटेल के अंदर करेंगे। और अगर तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो और अगर तुम्हारा कमेंट पहले 200 कमेंट्स के अंदर से आ जाता है तो तुम में से किन्हीं 5 यूजर्स को मैं ये ईयरफोन फ्री में गिव अवे कर दूंगा। तो मेक श्योर करना कि तुम इस वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और एक बढ़िया सा कमेंट भी लिख दो। मे भी इनमें से कोई एक ईयरफोन तुम्हारा वेट कर रहा हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फायरबोल्ट के फायरपोर्ट्स एरो से। तो तुम्हें कुछ इस तरह का ग्रे एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर इसका बॉक्स मिल जाएगा। बॉक्स की करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं हमें इसके अंदर TWS के साथ साथ क्या क्या मिलता है। ये आ गए हमारे ईयरफोन बाहर, इनको रख देते हैं एक बार साइड में। और इसके अंदर तुम्हें मिलेगा एक USB टाइप A to C केबल, एक यूज़र मैनुअल और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह। इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, सीधा फोकस रखते हैं हम हमारा ईयरफोन के ऊपर। तो इस तरह के कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर हमें इसका केस मिल जाता है और इसके ऊपर ब्लैक पियानो फिनिशिंग दी गई है। अब ब्लैक पियानो फिनिशिंग है तो तुम्हें पता ही है इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह जल्दी पड़ जाएंगे। बट ओवरऑल प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और इसके हिंजेस की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। ऐसे हिलाने के ऊपर भी ये ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होते। देखो, अगर गेमिंग के लिए ले रहे हो तो ये ईयरफोन अंडर 1000 रुपीज़ की कैटेगरी के अंदर गेमिंग में सबसे बढ़िया है। काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश लुक के अंदर आते हैं। पूरी बिल्ड तुम्हें प्लास्टिक की मिलती है बट हाथ में पकड़ने में काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। इस ईयरफोन का सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि तुम्हें इसके अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलता है और गेमिंग मोड के अंदर इसकी लेटेंसी अराउंड 50 ms के आसपास चली जाती है। सो फिर चाहे तुम BGMI खेलो, COD खेलो या फिर फ्री फायर खेलो, जैसे ही गोली चली आवाज़ सीधी तुम्हारे कानों तक। नो डिले, नो लैग और फीलिंग भी एकदम बढ़िया। अब तुम्हें पता ही है कि गेमिंग ईयरफोन के अंदर बैटरी लाइफ काफ़ी जल्दी खत्म हो जाती है, पर तुम्हें इन ईयरफोन के अंदर केस के साथ 40 आवर्स तक का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। तो अगर गेमर हो तो उठा लो इन ईयरफोन्स को। अब अगला ईयरफोन है बोट के एयरड्रॉप्स प्लस 311। बॉक्स को ओपन करते ही तुम्हें एक और ब्लैक कलर का बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर ईयरफोन्स सामने की तरफ रखे हुए हैं और ईयरफोन्स के अंदर ब्रांड ने साफ साफ बोला है बैटरी बैटरी और सिर्फ बैटरी। इस ईयरफोन के अंदर हमें टोटल 50 आवर्स तक की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। सो अगर तुम दिन के अंदर इन ईयरफोन को 2 घंटा भी यूज करोगे तो ये ईयरफोन आराम से 1 महीने के आसपास चल जाएंगे। और मुझे भी इन ईयरफोन्स को पिछले 1 महीने से एक ही बार चार्ज करना पड़ा है। इस ईयरबड के बैक साइड के अंदर हमें रबराइज टेक्सचर फील होता है बट ये फुली प्लास्टिक बिल्ड के अंदर आता है और सामने की तरफ जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो भी फुली प्लास्टिक है। साथ ही में इन ईयरबड्स के अंदर IPX4 की रेटिंग आती है। तो अगर तुम इन ईयरबड्स को जिम के अंदर यूज करोगे तो काफ़ी हाई चांसेस है कि ये वहाँ पर सर्वाइव अच्छे से कर जाएंगे। साउंड क्वालिटी तुम्हें वही टिपिकल बोट वाली मिल जाती है, 10 mm के ड्राइवर भी मिल जाते हैं और बेस थोड़ा सा हैवी है बट वोकल्स इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि ये वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन तो है। अब अगला ईयरफोन है मीवी का एयरड्रॉप्स मैक्स और इसके बॉक्स के ऊपर बड़ा बड़ा लिख रखा है मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो अब देख लेते हैं इंडियन प्रोडक्ट है तो कैसा परफॉर्मेंस देता है। अब अच्छी बात यह है कि तुम्हें इस मीवी के ईयरफोन के साथ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाएंगे। इस सारे सामान को रख देते हैं साइड में और हम हमारा फोकस रखते हैं ईयरबड्स के ऊपर ही कि रियल लाइफ के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। अब ये ईयरफोन स्पेसिफिकेशन वाइज तो काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर तुम्हें 30 mm के बड़े ड्राइवर भी मिल जाएंगे और लाउडनेस भी काफ़ी तेज है, 100% वॉल्यूम के ऊपर तुम्हारे कान पाड़ देंगे। बट मेरी रिकमेंडेशन तुमसे यही रहेगी कि तुम इन ईयरबड्स को अराउंड 70 से 80% के ऊपर ही यूज़ करना। म्यूजिक और मूवीज़ के लिए ये ईयरफोन काफ़ी बढ़िया है, डायलॉग्स एकदम क्लियर सुनाई देते हैं। लेकिन ये ईयरफोन कॉलिंग के टाइम में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। अगर तुम काफ़ी ट्रैफिक वाले एरिया के अंदर हो तो इसके माइक के अंदर से तुम्हें बैकग्राउंड की नॉइस ज़्यादा सुनाई देगी और सामने वाले पर्सन को तुम्हारी आवाज़ काफ़ी कम आएगी। बट तुम्हें एक ईयरफोन चाहिए जिसके अंदर तुम्हें सिर्फ वेब सीरीज देखनी है या फिर म्यूजिक सुनना है, तो उस कंडीशन के अंदर ये ईयरफोन वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड ईयरफोन मेरी तरफ से रहेंगे। अब देखो, अगर तुम्हारा बजट 1000 से भी कम है और तुम इस वीडियो के अंदर धक्के से घुस गए हो तो तुम्हारे लिए भी एक ऑप्शन बता देता हूँ।
ये है हमर अल्ट्रा पोर्ट्स, जिनकी कीमत अराउंड 600 से 700 रुपए के आसपास रहती है। इसके अंदर तुम्हें ये छोटे से ईयरफोन्स मिल जाएंगे और अच्छी बात यह है कि अगर तुम्हें वो रबड़ वाला डिजाइन पसंद नहीं है तो ये ईयरबड्स काफी अच्छे से तुम्हारे कानों के अंदर फिट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको की रबड़ वाला डिजाइन अच्छे से कानों के अंदर फिट नहीं आता। इन ईयरबड्स का साइज काफी कम है और इसके साथ में आने वाला केस भी काफी कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश लगता है। इजिली किसी भी पॉकेट के अंदर फिट हो जाएगा। इसके अंदर IPX5 की रेटिंग मिल जाएगी, टाइप सी चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाएगा और 30 mm के बड़े ड्राइवर भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये कम पैसों के अंदर बड़ा धमाका है। जस्ट मेक श्योर करना कि इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है। ये ईयरबड्स रबर टिप के साथ नहीं आते, बट अगर तुम्हें सिंपल डिजाइन पसंद है और तुम्हें 1000 रुपए के अंदर से भी कुछ पैसे सेव करने हैं तो तुम इन ईयरबड्स को भी कंसिडर कर सकते हो। साथ में इन ईयरबड्स का इतना कॉम्पैक्ट साइज होने के बाद में भी तुम्हें 30 आवर्स तक का बैटरी लाइफ इसके अंदर मिल जाएगा। हाँ, केस के साथ। अदरवाइज ये ईयरबड्स अराउंड 2 से 3 घंटे तक का बैटरी लाइफ तुमको निकाल कर दे देंगे। सो अगर पैसे बचाने और कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, गो फॉर इट। अब बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बोट एयरडॉप्स 219 के ऊपर। अब तुम कहोगे भाई घूम फिर कर वापस बोट के ऊपर क्यों? देखो, अंडर 1000 रुपीज की कैटेगरी के अंदर बोट ने इस ईयरफोन के ऊपर काफी बढ़िया काम किया है। इसके अंदर तुम्हें क्वाड माइक स्पीकर मिल जाएगा, वो भी ENX टेक्नोलॉजी के साथ। बस ये ENX टेक्नोलॉजी तुम्हारी कॉलिंग के ऊपर काम करेगी, म्यूजिक के अंदर नहीं। सो देखो, अगर तुम इन ईयरबड्स के साथ जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो ये काफी हद तक तुम्हारी एनवायरमेंटल नॉइज को कैंसिल आउट कर देगा और जूम मीटिंग के ऊपर तुम काफी अच्छे से बात कर पाओगे। टोटल इन ईयरबड्स के अंदर 40 आवर्स तक का बैटरी लाइफ भी मिल जाएगा और ओवरऑल इन ईयरबड्स का बेस और साउंड एक्सपीरियंस भी बढ़िया है। देखो, अगर ज्यादा जूम मीटिंग करते हो और ईयरफोन के साउंड के अंदर तुमको एकदम बैलेंस्ड एक्सपीरियंस चाहिए तो तुम इन ईयरबड्स को भी कंसीडर कर सकते हो। देखो, अगर तुम अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हो तो तुम्हारी कंफ्यूजन को शॉर्ट के अंदर दूर कर देता हूँ। अगर तुम्हें बढ़िया गेमिंग के लिए ईयरफोन चाहिए तो तुम इसके साथ जा सकते हो। ये पर्सनली मुझे गेमिंग के मामले में सबसे बढ़िया लगा। बैटरी लाइफ के अंदर ये ईयरबड सबसे बेस्ट रहा। और अगर तुम्हें थोड़े से पैसे बचाने हैं तो तुम हमर के अल्ट्रा पोर्ट के साथ जा सकते हो। इसके अंदर तुम्हें एवरेज परफॉर्मेंस मिलेगी और थोड़ा सा चीप भी फील होगा। और अगर तुम कॉलिंग और जूम मीटिंग ज़्यादा करते हो तो ये ईयरबड्स मेरी तरफ से वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड ईयरबड्स रहेंगे अंडर 1000 रुपीज़ की कैटेगरी के अंदर। और अगर तुम्हें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो डिज़ाइन इन इंडिया और मेड इन भी इंडिया हो तो तुम इस मीवी के ईयरफोन के साथ जा सकते हो। तो ये 5 ईयरफोन थे जो मेरे पास थे, मैंने तुमको बता दिए। अभी भी कोई मन के अंदर क्वेश्चन है, पेज दीजिए, कमेंट करो, मे भी मैं तुम्हारा कमेंट पिक कर लूँ और इनमें से कोई ईयरबड्स तुम्हारे घर तक फ्री के अंदर डिलीवर हो जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं तुम्हारी फीड के अंदर बार बार आता रहूँ।